अब एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10 एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड में है ये 15.2 सेम चैप्टर है। पहला सवाल है त्रिज्या दे रखी 6, कोण दे रखा है 60 डिग्री और हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र है ज्ञात करने का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब पाई का मान होता है आपके कितना 22/7। त्रिज्या जो दे रखी है वो है आपके 6 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण दे रखा है आपके 60/360। यहाँ भाग जाता है आपके 6 बार और 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे होता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 2, इसके अंदर वर्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है उस वर्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है, मतलब वर्त का चौथा हिस्सा ज्ञात करना है। पहले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसका 1/4 कर सकते हैं। या हमारे पास सवाल दे रखा है वर्त की परिधि दे रखी है जिसका मतलब होता है 2πr। हम क्या करेंगे, इसमें पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे तभी हम चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके 2 का 2 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या करनी है ज्ञात बराबर 22, उसको उधर भेज देंगे तो r का मान आएगा 22 इंटू जो संख्या भाग में है वो ऊपर आ जाएगी और जो संख्या ऊपर दे रखी है वो भाग में आ जाएगी। ये कट गया और त्रिज्या आ गई है आपके 7/2। अब हमें ज्ञात कर चतुर्थांश का मतलब होता है वर्त का चौथा हिस्सा, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मतलब ऐसा त्रिज्या खंड जिसका एक भाग जो है ना, एक कोण है इसका वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मर्जी है जो लगाओ, कोई भी उत्तर दोनों में सेम ही आते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या दे रखी है 7/2 और यहाँ भी होता है 7/2। ये कट गया 7 और यहाँ भाग जाता है आपके 11 बार। 11×7=77 बटा 4 दूनी होता है 8। तो भाग देंगे तो पहले जाएगा 9 बार, फिर 6, 2, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 3 है, इसमें आपके 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक आपके देखो ये होता है यहाँ पर, पहले घड़ी का कांटा यहाँ था, अब ये कांटा यहाँ आ गया, मतलब पहले 12 पर था अब 1 पर आ गया, तो कितना टाइम लगा आपके 5 मिनट लगा। अब इस 5 मिनट में हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है, तो ये हो गया आपके त्रिज्या खंड ज्ञात करना है। अब त्रिज्या खंड के लिए यहाँ पर आपके जो मिनट की जो लंबाई है वो तो हो गई है आपके त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर कोण कितना है, कोण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। अगर हम कोण ज्ञात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पहले एक कोण ज्ञात करेंगे। तो देखो मिनट क्या काटा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमता है तो लगता है 60 मिनट। 60 मिनट में ये चारों ओर जो कोण बनता है वो होता है आपके 360 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60 मतलब होता है 6 डिग्री। मिनट का काटा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। तो बताइए कि 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 6 को गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा आपके 30 डिग्री कोण बन जाएगा। कोण आ गया 30 डिग्री। अब हमें ये त्रिज्या खंड ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 14 इंटू 14 इंटू जो कोण दे रखा है वो है 30/360, कट गया 0 0 और यहाँ भाग जाता है आपके 12 बार और ये भाग जाता है आपके 2 बार और 2 का भाग 12 में देंगे तो ये जाएगा 6 बार। फिर देंगे 2 का भाग जाता है यहाँ पर 3 बार और 2 का भाग क्या जाता है 7 बार। नहीं तो सिंपल सबको गुणा कर लो, उसका भाग दे दो। 22 × 7 होता है 154/3। ये उत्तर राइट है और आप तो पूरा भाग भी दे सकते हो। पहले जाएगा 51 क्या होता है 153। पीछे आपके ये लिखो तो भी राइट है, ये लिखो तो भी राइट है और 51 सही 1/3 लिखो तो भी राइट है। ये लिखोगे तो भी उत्तर राइट हो जाएगा, कोई भी लिखो, सही जमान आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर आपके 4, इसमें आपके त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है समकोण, मतलब 90 डिग्री दे रखा है।
पाई का मान 3.14 लेना है और हमें ज्ञात करने हैं 2 पॉइंट लघु वृत्तखंड, मतलब ये वाला भाग। अब कैसे ज्ञात करते हैं, पहले लेते हैं त्रिज्यीय खंड, उसमें से त्रिभुज घटा देंगे। तो यहाँ लेंगे हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, इसमें से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपके ज्ञात हो जाएगा। सूत्र है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और यहाँ पर त्रिज्यीय सूत्र ज्ञात करेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री। यह समकोण त्रिभुज है, आप चाहो तो यहाँ पर 1/2 आधा रेंज ऊंचाई भी लगा सकते हो, दोनों में उत्तर सेम ही आता है, मर्जी है जो लिखो। पाई का मान यहाँ पर दे रखा है 3.14 और त्रिज्या वो दे रही 10 × 10, और जो कोण है वो है आपके 90/360, माइनस कर देंगे 1/2, आर जो दे रखी वो है 10 × 10 × कोण 90, ये हो गया देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि आधार में भी यही आता है और ऊंचाई में भी ये त्रिज्या ही आती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे जो होता है 314 हो जाएंगे, और यहाँ इसमें भाग जाता है आपके 4 बार, बटा आ जाएगा 4, और यहाँ भाग जाता है 5 बार, ये हो जाएंगे 50। अब दोनों में 2 का भाग दो पहले, तो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 157 बार जाएगा, 157 बार जाएगा। अब फिर से 2 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 5 बार, -50। तो ये होता है आपके कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यीय खंड ज्ञात करना है। सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला कोण तो 90, इधर वाला कोण कितना होगा 270, मतलब से घटा कर लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटा 360। पाई का मान लेना है 3.14 और त्रिज्या दे रखी 10 × 10। अब यहाँ पर जो आपके कोण है, यहाँ हमने लिया था 90, तो यहाँ लेंगे 90 घटाकर, मतलब 270/360, ये कट गया 0 0। अब यहाँ पर आपके इन दोनों गुणा करेंगे सबको, तो 2 0 के कारण 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 314, और दोनों में 9 का भाग आ रहा है, 9 × 27, 9 × 36, तो यहाँ आएगा आपके 3/4। पहले गुणा कर देते हैं, 42 और 3 × 9 बटा क्या आ जाएगा 4। अब 4 का भाग दे, इसमें 4 का भाग देंगे तो जाएगा 4 × 8, पीछे बच गया आपके 1, 4 × 12, पीछे बच गया 2, 5 × 20, पीछे बच गया 2, अब भाग जाएगा 5 बार, 235.5 आ जाएगा। सवाल में 5 दे रखा है, त्रिज्या 21, कोण दे रखा है 60। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है चाप की लंबाई। सूत्र है ज्ञात करने का पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान होता है आपके 22/7, त्रिज्या दे रखी 21, कोण दे रखा है 60/360। अब यहाँ पर इसमें इसका भाग जाता है पूरा 6 बार, 180 है तो भाग जाएगा इसमें आपके 3 बार। ये भी 21 है, 7 या 21 भाग में और 21 ऊपर, तो ये 21 से ये 21 कट गया, तो चाप की लंबाई आई है वो है आपके 22। अब हमें ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र हो जाएगा 1/2 × चाप की लंबाई × त्रिज्या, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 दे सकते हैं। अब चाप की लंबाई है वो आपके दे रखी है 22, वो हमने अभी ज्ञात की है, और त्रिज्या जो सवाल में यहाँ पर दे रखी है 21, इसमें इसका भाग आता है 11 बार, तो यह आएगा 11 × 21, दोनों गुणा कर लेंगे, यह आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है संगत वर्ग। संगत का मतलब होता है जितना कोण दे रखा उतना ही लेना है, 60 डिग्री तक, मतलब यहाँ पर थीटा जहाँ भी आएगा 60 डिग्री का काम लेना है। सूत्र होता है अंडर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। अब जितना डिग्री कोण उतना ले लेना आपको, 60 डिग्री, नहीं तो फिर थीटा लिखो, थीटा लिख दो, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको इसके लिए। अब इसको बोलते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो हमने यहाँ ज्ञात कर रखा है 231, 1/2, और आर जो दे रखी वो है 21,
इंटू 21 और यहाँ होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। या फिर देखो 60 डिग्री कौन है वो संभव त्रिभुज होता है, सूत्र होता है √3 2 दूनी 4 भुजा स्क्वायर। ऐसे भी हो गया। अब ये हो गया 231 माइनस ये आता है 441/2 दूनी 4 √3। और इसको यही होगा जब तक √3 का मान नहीं दिखते तब तक आपको यही मान रहेगा। अब सवाल नंबर 6, त्रिज्या दे रखी 15, कोण दे रखा है 60 डिग्री और यहाँ पर पाई का मान लेना 3.14 और √3 का मान लेना 1.73 और हमें ज्ञात करना है लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र हो जाएगा आपके पाई r² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा लिखो तो चलेगा और यहाँ पर थीटा का मान दे रखा 60 डिग्री वो लिखेंगे साइन 60। इसका मतलब ये क्या है, एक संभव त्रिभुज बनेगा अंदर। अब पाई का मान होता है यहाँ पर 22/7, त्रिज्या दे रखी है पाई का मान ये लिखना है 3.14 लिखेंगे और ये है 15 है, ये भी है 15 और थीटा दे रखा है 60/360 1/2। अब यहाँ पर r² जो है r जो दे रखा है वो है 15 × 15 और साइन 60 का मान होता है आपके √3/2। अब यहाँ इसका भाग जाता है आपके 6 बार। अब ये पॉइंट हट गया तो यहाँ लग गया 2 0। अब 15 का भाग देंगे जिसमें जाएगा आपके 40 बार जाएगा 15 चौक 60। अब दोनों में 15 का भाग देंगे, दोनों में 5 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 5 का भाग आपके 3 बार और यहाँ 5 का भाग जाएगा आपके 8 बार। तो ये आए हैं 314 × 3/8 माइनस 15 × 15 होते हैं 225 और √3 का मान होता है 1.73/2 दूनी 4। पहले यहाँ करेंगे 314 को गुणा करेंगे 3 से और भाग देंगे 8 का, ये होता है 117.75। फिर 225 को गुणा करेंगे हम 1.73 से और भाग देंगे हम 4 का, तो ये आता है आपके 97.3125 घटाएंगे 117.75 ये आएगा आपके 20.4375। ये आ गया है आपके इसका क्षेत्रफल आ गया है, लघु का आ गया है। अब हमें दीर्घ का ज्ञात करना है तो दीर्घ वाले के लिए अब लोग ये वाला भाग ज्ञात करना बाकी रह गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लेंगे पूरा वृत्त, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, लघु वृत्त क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। अब वर्ग का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई r²। इसका तो हमने ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है 20.4375। पाई का मान होता है आपके 3.14 लिख रखा है और त्रिज्या दे रखी है 15 × 15 गुणा करके ये दोनों चीज़ें क्या कर देंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 3.14 को गुणा करेंगे हम 225 से, जो उत्तर आएगा उसमें से हम 20.4375 घटा देंगे तो ये आएगा आपके 686.0625। ऐसे आपको सॉल्व करना है। सवाल में 7 दे रखा है, सेम क्वेश्चन 6 की तरह ही है, बस यहाँ पर केवल संगत वर्ग में मतलब होता है जितना डिग्री कोण दे रखा है उसके अंदर आने वाला वृत्तखंड ये ज्ञात करना है। पाई का मान दे रखा है, √3 का मान भी सवाल में पहले से ही दे रखा है। हमें ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड बोलो या लघु वृत्तखंड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोण कम है। सूत्र आएगा पाई r² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन। अब इस बार हमें कोण दे रखा है 120 डिग्री कोण दे रखा है। अब पाई का मान होता है आपके 22/7, त्रिज्या जो है वो दे रखी है आपके 12 × 12 और कोण दे रखा है आपके 120/360। आर जो वो है आपके 12 × 12 और कोण दे रखा है आपके, अब यहाँ पर साइन 120 दे रखा है, वो टेबल में मान होता नहीं है तो आपको क्या करना है, साइन 120 का मान और साइन 60 का मान दोनों ही टेबल में सेम ही रहते हैं।
120 दिया हुआ नहीं है, फिर भी आपको ऐसा मानना है कि 120 नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हुआ है। आपको कुछ भी अलग से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल इसका मान साइन 60 के बराबर लिखना है, √3/2 बस ये करना है आपको। यहाँ पर ऐसे नहीं करना है 2 × 60 कर दिया, आपको केवल इसकी जगह साइन 60 मानते हुए बस यहाँ पर मान ऐसा लिख देना है। अब यहाँ पर इसमें भाग जाता है आपके 3 बार, और 3 का भाग यहाँ जाता है आपके 4 बार। यह आएगा आपके पाई का मान लेना है आपको 3.14 लेना है, तो यहाँ आएगा 3.14 इंटू बार चौक होते हैं आपके 48। अब यहाँ भी भाग जाता है 6 बार और यहाँ भी भाग जाता है 6 बार, तो ये हो गया 6×6 = 36। और √3 का मान यहाँ लिखा हुआ है 1.73, वही लेंगे। अब हम 3.14 को गुणा करेंगे 48 से, ये होता है 150.72, और 36 को गुणा करेंगे हम 1.73 से, वो होता है 62.28। घटा देंगे दोनों को 150.72 में से, ये आएगा आपके 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ज्ञात करना है लघु वर्गखंड। सवाल नंबर 8 दे रखा है, एक घास का मैदान है ऐसा, जहाँ पर यहाँ घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है खूंटी से। इस रस्सी की लंबाई दे रखी कितनी, आपके 5 मीटर दे रखी है। हमें ज्ञात करना है घोड़ा कितनी घास कर सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग कर सकता है, ये क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र हो जाएगा आपके यहाँ पर πr² θ/ 360। अब यहाँ पर आपको अभी तक तो त्रिज्या ने पहले 2 दे रखे भाग, इसमें अभी तक तो घोड़ा यहाँ पर 5 मीटर से बंधा हुआ है, तो हमें त्रिज्या 5 मीटर लेनी है। और ये वर्ग है, और वर्ग का प्रत्येक कोण होता है आपके 90 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पर त्रिज्या तो है 5 और कोण होगा 90 डिग्री। ज्ञात करते हैं 22/7। त्रिज्या जो दे रखी है वो है आपके 5 × 5, और कोण दे रखा है आपके 90/360। और पाई का मान हमें कितना लेना है, यहाँ पर 3.14 का है, तो हमें 3.14 मान लेना है। अब यहाँ पर आपके इसमें भाग जाता है यहाँ पर आपके 4 बार। अब ये होता है 5 × 5 25 होता है, 25 से गुणा करेंगे 25 को इससे, तो यहाँ गुणा करते हैं तो ये आता है आपके 78.5, भाग कर देंगे 4, ये होता है आपके 19 चौक 76, पीछे बच गया आपके 2, अब जाएगा आपके 6 बार जाएगा, पीछे 1 बच गया, तो अब जाएगा 2 5। ये आ गया है इसमें इस भाग क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है रस्सी की लंबाई को डबल कर दे, कितना कर दे, 10 मीटर कर दे। तो इसने कहा त्रिज्या 10 मीटर कर दे तो आपके क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें यहाँ ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र वही है, बस यहाँ पर आपकी त्रिज्या कितनी है, 10 है, इसका ध्यान रखना है। πr² θ/ 360 सेम आएगा, पाई का मान होता है 3.14, और त्रिज्या जो है 10 × 10, और यहाँ पर कोण वही रहेगा 90/360, ये भाग जाता है 4 बार। और यहाँ पर गुणा करने पर देखो 2 0 के कारण 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 314/4, ये आएगा आपके 78.5, हमने अभी यहाँ ज्ञात किया है। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, हमें क्या करनी है, वृद्धि ज्ञात करनी है। पहले था ये, अब हो गया ये, तो कितना बढ़ गया, तो 78.5 में से घटाएंगे हम 19.625, तो यहाँ पर देखो 10 में से 100 में से 25 गए तो आ गए आपके 75। फिर यहाँ पर आपके बचे हैं 14 में से 6 गए तो आ गए 9, यहाँ 8 बचे, 14 में से हो गए 8 बच गए। अब यहाँ बचा है आपके 17 में से 9 गए, यहाँ पर 17 में से 9 गए, घटाना पड़ेगा आपको, 8 बचता है। और फिर आपके 6 में से 1 कितना है, 5, 58.875। सवाल नंबर 9 देर का है, एक वृत्ताकार ऐसा वृत्त बनाया हुआ है जो चांदी के तारों का है, इसमें 5 चांदी के तार हैं, 1 2 3 4 5 तार है टोटली। इसका व्यास दे रखा है 35 mm दे रखा है।
और साथ में चांदी का तार यहाँ भी लगा हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कुल तार की लंबाई कितनी है, वो क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है। अगर आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी है, पहला पॉइंट अगर ज्ञात करना है तो देखो तार की लंबाई, तार तो यहाँ पर है, एक तो है 5 तो व्यास में, 5 व्यास में चांदी का तार है और प्लस आपके इस परिधि में भी है। अब 5 व्यास तो हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, आपके परिधि का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 2πr लिखो तो भी चलेगा और पाई इंटू व्यास लिखो तो भी चलेगा। 5 का 5 और ये दे रखा है आपके 35 और पाई का मान होता है 22/7 और जो व्यास दे रखा है वो है आपके 35। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो होता है आपके 175 और यहाँ भाग जाता है 5 बार, दोनों गुणा करने आता है 110, टोटल होता है 285 mm। आप 4 सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो यही रहने दो 285 mm। अब हमें दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट ज्ञात कर लिया, दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ व्यास दे रखा 35 तो त्रिज्या हो जाएगी 35 की आधी। सूत्र हो जाएगा आपके पाई r² थीटा बटा 360। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या जो है वो है 35/2 और यहाँ भी आएगा 35/2 और जो कोण है वो हो गया आपके, देखो यहाँ पर कोण यहाँ पर 10 भागों में बढ़ गया है। जो आप कोण है आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पूरा होता है 360, इसको हमने 10 भागों में बांट दिया है तो 10 का भाग लगा देंगे तो कोण आएगा आपके 36 डिग्री। तो यहाँ लेना है 36/360। यहाँ पे अगर ये नहीं लेते हो तो इसकी जगह आप यहाँ पर ले सकते हो 1/10 भी ले सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर 10 में से एक भाग ज्ञात करना है आपको। 10 भाग दे रखे हैं, एक भाग ज्ञात करना है, ऐसा कर सकते हो। अब हमने ऐसा कर लिया, ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके 10 का भाग देंगे तो यहाँ 2 बार और यहाँ जाएगा 7 बार और 7 क्या हो गया आपके कैंसिल, और इस 2 का भाग जाएगा इसमें आपके 11 बार। 11 × 35/2 दूनी हो गए 4, ये होते हैं आपके 385/4। अब सारा भाग देंगे, 4 9 36, पीछे बच गया 2, अब भाग जाएगा आपके 6 चौक 24, पीछे बच गया 1 तो 25, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, mm² आएगा। या तो लिखो ये उत्तर या लिखो ये, दोनों ही उत्तर क्या है आपके राइट है। अब है सवाल नंबर 10, एक छतरी दे रखी है, इसको ऐसा खोलने पर ऐसा बन जाएगा। टोटल इसमें 8 ताने दे रखे हैं इसके अंदर। अब ये कह रहा है कि 2 तानों के बीच, एक ताना ये रहा और एक ताना ये रहा, इन दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो सूत्र आपके हो जाएगा पाई r, ये क्या त्रिज्यीय खंड है, ये त्रिज्या भी दे रखी है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सूत्र हो जाएगा आपके पाई r² थीटा बटा 360। अब यहाँ पर पाई का मान कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो अपनी तरफ से यहाँ पर हम 22/7 भी ले सकते हैं। त्रिज्या हो जाएगी 45 × 45 × अब यहाँ कोण ज्ञात करना है, टोटल होता है 360। अब यहाँ पर 8 टुकड़े हैं तो हम क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे तो कोण आएगा आपके 45 डिग्री ही कोण आएगा, कोण भी आपके 45 ही आएगा। तो यह आ जाएगा आपके 45/360। इसमें इसका भाग जैसा हमने अभी दिया था ऐसा देंगे तो इसमें 8 का भाग दिया तो 45 आया, 45 भाग दिया कितना आएगा आपके 8 आएगा। 22 × इन दोनों गुणा करते जाता है 2025 बटा होता है यहाँ पर 7 8 कितने होते हैं 56। अब आप चाहो तो पूरा ऐसे मान लिखो या चाहो तो इसमें भिन्न में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर दोनों 2 का भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है 11 बार और यहाँ जा रहा है आपके 28 बार। 11 × 5 होते हैं 55, बल्कि 5 22 और 5 27 और 11 कितना 22 बट्टा कितना हो गया 28। ये लिखो तो भी राइट है और आपकी इच्छा है तो यहाँ पर आप 28 का भाग भी दे सकते हैं। 222 75/28 लिखोगे, ये उत्तर भी राइट है आपका। और 7,995.5
53 लिखो तो भी आपके राइट है। दोनों में से कुछ भी आप उत्तर लिख सकते हो, दोनों उत्तर आपके राइट है। सवाल नंबर 11 देर का है। एक कांच है गाड़ी का, इसके आगे लगे हुए 2 वाइपर, ये कह रहे हैं पानी को आने पर साफ कर रहे हैं ऐसा। इसकी लंबाई जो दे रखी है वो है 25, तो त्रिज्या कितनी होगी 25 हो गई। और यहाँ जो कोण है वो है 115 डिग्री का कोण है। तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बुहार में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक बुहार मतलब एक बार में। अब एक बार में ये भी कुछ भाग, एक बार ये भी घूमेगा, ये भी, दोनों साथ में घूमते हैं, इसलिए एक बुहार में ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों भाग आ जाएंगे। तो हमें इन दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ज्ञात कर लेंगे तो डबल कर लेंगे। हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बुहार में क्षेत्रफल ज्ञात करना, और ये त्रिज्या खंड है। सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये एक वाइपर के लिए। और एक बुहार का है, एक बुहार का मतलब होता है आपके दोनों के लिए, इसका भाग इस भाग, तो आपको 2 से गुणा कर देना है। इसका भाग इसमें जाता है आपके 180 बार। पाई का मान आता है 22/7। त्रिज्या दे रखी है आपके 25 × 25 इंटू जो कोण दे रखा है वो है आपके 115/180। दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 5 का भाग जा रहा है आपके 23 बार, और यहाँ 5 का भाग जा रहा है आपके 5 का भाग देंगे तो इसका 18 का डबल हो जाएगा, 36 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर आपके 2 का भाग जा रहा है, यहाँ 2 का भाग जा रहा है आपके 11 बार, और यहाँ 2 का भाग जा रहा है आपके 18 बार। अब यहाँ पर 11 × 625 × 23/18 × 7 होता है 126। अब हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 11 × 625 × 23 ये होता है 158, 125 आप अपने हिसाब से गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, बटा 126। यहाँ तक भी कर लेते वो भी बड़ी बात है, आप आगे कर दो। और इसके आगे अगर आपको भाग भी देना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो होता है आपके 1254.96। ये उत्तर भी राइट है आपका, और ये उत्तर भी आपका राइट है, दोनों ही उत्तर राइट है। सवाल नंबर 12। एक लाइट हाउस है जो समुद्र के पास बना हुआ है। इसकी जो यहाँ पर इससे निकलती रोशनी लाल कलर की, जो वाहनों को, जो जहाज आ रहे हैं उनको चेतावनी देने के लिए, तो ये 80 डिग्री का कोण है और ये 16.5 किलोमीटर तक देख सकता है। तो हमें ज्ञात करना है ये कितना क्षेत्रफल देख सकता है, कितना चेतावनी का भाग हम देख सकते हैं, ये क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये त्रिज्या खंड बन गया है। सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ लिख देना त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, या जो क्षेत्रफल है जिसमें वाहन आने चाहिए, जहाज आने चाहिए, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। पाई का मान हमें लेना है 3.14। त्रिज्या दे रखी है आपके 16.5 किलोमीटर इंटू 16.5, और कोण दे रखा 80/360। दोनों में आपके 4 का भाग जा रहा है, यहाँ जा रहा है 4 का भाग 2 बार, और यहाँ जा रहा है 9 बार। अब यहाँ पर इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 6.28 इंटू 16.5 इंटू 16.5 बटा आ जाएगा यहाँ पर आपके 9। अब यहाँ आपको सबको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3.14 दे रहेगा पॉइंटों में, तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। 6.28 इंटू 16.5 इंटू 16.5, और भाग देंगे हम यहाँ पर 9 का, तो ये आएगा आपके 199.97। सिंपल, ये बस आपको त्रिज्या और कोण मालूम हो तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 13। एक देर का मेज पोश, मतलब होता है मेज के ऊपर रखने वाला कपड़ा है, डिजाइनदार। हमें यहाँ पर करवानी है डिजाइन। ये क्या है, लघु, ये यहाँ पर आपके ऐसा भाग है, मतलब ये लघु वर्गखंड है। और कितने भाग है, 1 2 3 4 5 भाग है, और 6 भाग, टोटल भाग कितने, 6 हैं। अगर आपको कोण ज्ञात करने हैं, ये वाला कोण कितना है, सिंपल है, 360 के अंदर हम क्या करेंगे, 6 का भाग, क्योंकि 6 डिजाइन है, तो ये जो कोण है ना वो 6 भागों में बट गया, इसलिए यहाँ 6 का भाग देंगे तो कोण आएगा आपके यहाँ पर 60 डिग्री का कोण आएगा। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अगर बनानी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है 0.35 रुपये, तो बताना है कुल लागत क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है।
ये सब लघु वृत्तखंड है, तो हम यहाँ लेंगे 6 लघु वृत्तखंड, मतलब डिजाइन बोल दो या फिर 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह दो या फिर कह दो डिजाइन का क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो 6 का 6। अब सूत्र आगे लगाएंगे, पहले अंदर लगाने सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। अब ये 6 इसके लिए भी और 6 उसके लिए भी, तो यहाँ आएगा आपके 6 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और यहाँ भी आएगा 6 इंटू 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 का मान होता है आपके √3/2। अब यहाँ पर आपके 6 का भाग जाता है इसमें आपके 60 बार और 2 का भाग जाता है यहाँ आपके 3 बार। पाई का मान होता है आपके 22/7 और त्रिज्या दे रखी है आपके 28 इंटू तो कौन दे रखा है वो है 60 और यहाँ भाग में कितने बचे हैं, 60 ही बचे हैं, माइनस 3 का 3। अब आर का मान है आपके 28 इंटू अब यहाँ पर है √3 का मान होता है, यहाँ थोड़ा सा नजदीक लिख देते हैं, 3 इंटू आर का मान हो गया है 28 इंटू अब √3 का मान होता है 1.7, ये लिखा हुआ 1.7, तो आपको 1.7 ही लिखना है। अब ये 60 से 60 कट गए और ये भाग जाता है आपके 4 बार, तो ये आएगा आपके 22 इंटू 4 होता है 88 इंटू 28 माइनस ये भाग जाता है इसमें 14 बार जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपके 14 इंटू 3 होता है 42 इंटू 28 इंटू 1.7। अब यह गुणा भाग करेंगे हम, 88 इंटू 28 ये होता है आपके 2464, फिर आता है 42 इंटू 28 इंटू 1.7 ये होता है 1999.2 माइनस 2464 ये आता है आपके 464.8। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का रुपया दे रखा है आपके कोस्ट 0.35, तो बताओ 464.8 का कितना होगा, तो दोनों का आप समझा कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो इसको 0.35 से गुणा कर देंगे, तो ये आता है आपके 162.68 रुपये, 162 रुपये और 68 पैसे। अब है आपके अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 14। इसमें त्रिज्या दे रखी आर और कोण दे रखा है पी, तो बताओ त्रिज्या के का सूत्र क्या याद करने, तो वो है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का पाई। अब आर दे रखा है बड़ा आर और थीटा दे रखा है पी बटा 360, ये हमें उत्तर लाना है। पहले यहाँ गुणा भाग करेंगे तो इसमें इसका भाग जाता है 90 बार, तो उत्तर आता है पाई आर पी बटा 90। ये और ये मिल नहीं रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये ट्राई करते हैं, पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर ऐसी है, पाई आर स्क्वायर पी बटा 180, दोनों सेम मिल रहे ऊपर वाले, एक नीचे वाले संख्या नहीं मिल रही, ये भी नहीं होगा। अब ये वाला 2 का भाग इसमें करता है 180 बार, तो ये आएगा पाई आर पी बटा 180, ये भी नहीं मिल रहा है। अब ये लेंगे, इसमें इसका भाग आता है 360 बार, तो ये आता है पाई आर स्क्वायर पी का पी बटा 360, ये मिल रहा है। इसका मतलब आपके डी उत्तर क्या है, राइट है। धन्यवाद।